पेज नंबर 1035। योना 1:1। योवा का यह वचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निन्वे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, और उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना योवा के सम्मुख से तरशीश को भाग जाने के लिए उठा और यापो नगर को जाकर तरशीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ होकर योवा के सम्मुख से तरशीश को चला जाए। तब योवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने लगा। 5 तब मल्लाह लोग डरकर अपने देवता की दुहाई करने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि परमेश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश न हो। तब उन आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर यह जान ले कि यह विपत्ति हम पर किस कारण आ पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा कि हमें बता कि किसी कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरा उद्यम क्या है और तू कहाँ से आया है? तू किस देश और किस जाति का है? उसने उनसे कहा कि मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया उसी का भय मानता हूँ। 10। तब वे निपट डर गए और उसे कहने लगे कि तूने यह क्या किया है? वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया है। तब उसने उनसे पूछा कि हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती जाती थी। उसने उनसे कहा कि मुझे उठकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी मेरे ऊपर ही मेरे ही कारण आई है। तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लगाएं, परंतु पहुंच न सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध ही बढ़ती थी। तब उन्होंने योवा को पुकार कर कहा कि हे योवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण की संति हमारा नाश न हो और न हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे योवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। 15। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। तब उन मनुष्यों ने योवा का भय ही बहुत माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। 17। योवा ने एक बड़ा सा मगरमच्छ ठहराया कि योना को निगल ले, और योना उस मगरमच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। योना 2:1। तब योना ने उसके पेट में परमेश्वर योवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए योवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली, और अधोलोक से उदर में से चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की तह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर बह गई थी। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, तो भी तेरा पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। 5। मैं जल से यहाँ तक गिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंचाया गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी हे पर मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उजाड़ा है। तब मैं मूर्छा खाने लगा। तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र समुद्र में पहुंच गई थी। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निदान को छोड़ देते हैं, परंतु मैं मुझे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार योवा से ही होता। 10। और योवा ने मगरमच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। योना 3:1। तब योवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। उठकर उसने बड़े नगर के
निन्वे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निन्वे को गया, और निन्वे एक बहुत बड़ा नगर था। वह 3 दिन की यात्रा पर था। और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की पूरी यात्रा की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निन्वे उलट दिया जाएगा। तब निन्वे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन के प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार निन्वे के राजा के कान में पहुंचा, और सिंहासन पर से उठकर अपना राज्य ओढ़ना उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। और राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निन्वे में इस राजा का ढिंढोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी और क्या पशु कोई भी कुछ भी न खाए, वे न खाएं और न पानी पीवें, और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें, और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग में से फिरे। इस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है कि परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल ले और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए, और हम नाश होने से बच जाएं। 10 तब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और जो उनकी हानि थी उनको न दिया। योना 4:1। यह बात योना को बहुत ही बुरी लगी, उसका क्रोध भड़का 2 योवा योवा उसने योवा से यह प्रार्थना की कि हे योवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात न करता था। इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला, करुणा निदान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। और अब हे यहोवा, मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। यहोवा ने कहा कि तेरा जो क्रोध भड़का है वह उचित है। 5 इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूर्व की ओर बैठ गया, और वहां पर एक छप्पर बना कर उसकी छाया में बैठा हुआ वह यह देखने लगा कि नगर को क्या होगा। 6 तब परमेश्वर यहोवा ने एक रेंड का पेड़ लगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। योना उस रेंड के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। बिहान को जब पौ फटने लगी तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, जिस रेंड का पेड़ ऐसा कटा हुआ वह सूख गया। तब सूर्य उगा, तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई और गाम योना के सिर पर ऐसा लगा कि वह मूर्छा खाने लगा, और उसने यह कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। परमेश्वर ने योना से कहा कि तेरे क्रोध जो रेंड के पेड़ के कारण भड़का है, क्या वह उचित है? उसने कहा कि हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता। 10 तब यहोवा ने कहा, जिस रेंड के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, न उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नाश भी हुआ है, पर तूने तरस खाई है। 11 फिर यह नगर निन्वे जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते और बहुत घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस न खाऊं? मीका 1। यहोवा का यह वचन जो यहूदा के योताम, आहाज और हिजकिय्याह के दिनों में मीका मोरेशेती के पास पहुंचा था, जिसको उसने शोम्रोन और यरूशलेम के विषय में पाया था। हे जाति जाति के सब लोगों सुनो, हे पृथ्वी तू उस सब समेत जो तुझ में है ध्यान दे, और प्रभु यहोवा तुम्हारे विरुद्ध वरन मन में पवित्र मंदिर में से तुम पर साक्ष्य दे, क्योंकि देख, यहोवा अपने पवित्र स्थान से बाहर निकल रहा है। वह उतर कर पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चलेगा, और पहाड़ उसके नीचे नीचे गल जाएंगे, और तेराई ऐसी फटेगी और मुंह आग की आंच और पानी जो घाट के नीचे बहता है। 5 यह सब याकूब के अपराध और इजराइल के घराने के पाप के कारण होता है। याकूब का अपराध क्या है? क्या समारिया नहीं है? और क्या यहूदा के उच्च स्थान नहीं है? क्या यरूशलेम नहीं है? इस कारण मैं समरिया के मैदान के खेत का ढेर कर दूंगा, और दाख का बगीचा बनाऊंगा, और उसके पत्थरों को खड्ड में लुढ़का दूंगा, और उसकी नींव उखाड़ दूंगा। उसकी सब खुदी हुई मूर्तें टुकड़े टुकड़े की जाएंगी, और जो कुछ उसने छिनाला करके कमाया है वह आग के भस्म कर दिया जाएगा, और उसकी सब प्रतिमाओं को मैं चकनाचूर करूंगा, क्योंकि छिनाले ही की कमाई से उसने उसको संचय किया, और वह फिर छिनाले की ही सी कमाई हो जाएगी। इस कारण मैं छाती पीट कर हाय हाय करूंगा, मैं लूटा हुआ सा और नंगा चला फिरा करूंगा, मैं गिदड़ों की नाई चिल्लाऊंगा और शत्रु मुर्गों की नाई रोऊंगा,
क्योंकि उसका घाव असाध्य है और उसकी विपत्ति यहूदा पर आ पड़ी है, वरन वह मेरे जाति भाइयों पर पड़कर यरूशलेम के फाटक तक पहुंच गई है। गाद के नगर में इसकी चर्चा मत करो और मत रहो। बेत आपरा में धूलि में लोटपोट करो। हे शापीर की रहने वाली नंगी होकर निर्लज चली जा। सनान की रहने वाली नहीं नहीं निकल सकती। बेतशेल के रोने पीटने के कारण उसका शरण स्थान तुमने ले लिया जाएगा, क्योंकि मारोत की रहने वाली तो कुशल की बाट जोते जोते तड़प गई है, क्योंकि यहोवा की ओर से यरूशलेम के फाटक तक विपत्ति आ पहुंची है। ये लाकीश की रहने वाली, अपने रथों के वेग से चलने वाले घोड़े जोत, तुझी से सियोन के प्रजा के पाप का आरंभ हुआ है, क्योंकि इज़राइल के अपराध तुझे पाए जाते हैं। इस कारण तू गाद के मोरे शेत को दान देकर दूर कर देगा। अकजीब के घर से इज़राइल के राजा धोखा ही खाएंगे। 15 हे मारेशा के रहने वाली, मैं तुझे पर अधिकारी ठहराऊंगा और इज़राइल के प्रतिष्ठित लोगों को अद्दुलाम से में आना पड़ेगा। 16 और अपने दुलारे लड़कों के लिए अपने केश कटवाकर सिर मुंडा, वरन अपना पूरा सिर गिद्ध के समान गंजा कर दे, क्योंकि वे बलुए होकर तेरे पास चले गए हैं। मीका 2। मीका 2:1। हाय उन पर जो बिछौनों पर पड़े पड़े हुए बुराइयों की कल्पना करते हुए दुष्कर्म की इच्छा करते हैं, और बलवंत होने के कारण भोर के दिन निकलते ही वे उसको पूरा करते हैं। वे खेतों का लालच करके उन्हें छीन लेते हैं, और अपने और घरों का लालच करके उन्हें भी लेते हैं, और उसके घराने समेत पुरुष पर और उसके निज भाग समेत किसी पुरुष पर अंधेर और अत्याचार करते हैं। इस कारण यहोवा यूँ कहता है कि मैं इस कुल पर ऐसी विपत्ति डालने पर हूँ, जिससे नीचे से तुम अपनी गर्दन हटा न सकोगे, क्योंकि वह विपत्ति का समय होगा। उस समय यह अत्यंत शोक का गीत दृष्टांत की रीति से पर गाया जाएगा। हम तो सर्वनाश हो गए हैं, वह हमारे लोगों के भाग को बिगाड़ता है, वह उसे मुझसे कितनी दूर तक कर देता है, वह हमारे खेत बलवा कर देने करने वाले को देता है। 5 इस कारण तेरा ऐसा कोई न हो जो यहोवा की मंडली में चिट्ठी डालकर नापने की डोरी डाले। बकवासी कहा करते हैं कि बकवास न करो, इन बातों के लिए न कहा करो, ऐसे लोगों में अपमान न मिटेगा। हे याकूब के घराने, क्या यह कहा जाए कि यहोवा का आत्मा अधीर हो गया है? क्या ये काम उसी के लिए किए हुए हैं? क्या मेरे वचनों से उसका भला नहीं होता जो सिधाई से चलता है? परंतु कल की बात है कि मेरी प्रजा शत्रु बनकर मेरे विरुद्ध उठी है। तुम शांत और भोले भाले बलराइयों के तन पर से चादर छीन लेते हो, जो लड़ाई का विचार न करके निधड़क चले जाते हैं। मेरी प्रजा की स्त्रियों को तुम उनके सुखधाम से निकाल लेते हो, और उनके नन्हे बच्चों से तुम मेरी दी हुई उत्तम वस्तुएं सर्वदा के लिए छीन लेते हो। 10 उठो चले जाओ, क्योंकि यह तुम्हारा विश्राम स्थान नहीं है। इसके कारण वह अशुद्धता है जो कठिन दुख के साथ तुम्हारा नाश करेगी। 11 यदि कोई झूठी आत्मा में चलता हुआ झूठी और व्यर्थ बातें कहे और कहे कि मैं तुम्हें नित्य दाख मधु और मदिरा के लिए प्रचार सुनाता रहूंगा, तो वह इन लोगों का भविष्यद्वक्ता ठहरेगा। 12 ही याकूब, मैं निश्चय तुम सबों को इकट्ठा करूंगा, मैं इज़राइल के बच्चे हुओं को निश्चय इकट्ठा करूंगा और भरोसा की भेड़ बकरियों की नाई एक संग रखूंगा। उस झुंड की नाई जो अच्छी चराई में हो, वे मनुष्यों के बहुतायत के मारे कोलाहल मचाएंगे। 13 उनके आगे आगे बाड़े का तोड़ने वाला गया है, और वे इसलिए उसे तोड़ रहे हैं और उस फाटक से होकर निकले जा रहे हैं। उनके राजा उनके आगे का अर्थार्थ है युवा उनका सरदार और अगुआ है। मीका 3। मीका 3:1। और मैंने कहा, हे याकूब के प्रधानों, हे इज़राइल के घराने के न्यायों, सुनो। क्या न्याय का भेद जानना तुम्हारा काम नहीं है? तुम तो भलाई से बैर और बुराई से प्रीति रखते हो। मानो तुम लोगों पर से उनकी खाल और उनकी हड्डियों पर से उनका मांस उधेड़ लेते हो, वरन तुम मेरे लोगों का मांस खा भी लेते हो और उनकी खाल उधेड़ते हो। तुम उनकी हड्डियों को हांडी में पकाने के लिए टुकड़े टुकड़े करते हो। वे उस समय यहोवा की दुहाई देंगे, परंतु वह उनकी न सुनेगा, वरन उस समय वह उनके बुरे कामों के कारण उनसे मुंह फेर लेगा। 5 यहोवा का यह वचन है कि जो भविष्यद्वक्ता मेरी प्रजा को भटका देते हैं, और जब उनको खाने को मिलता है तब शांति शांति पुकारते हैं, और यदि कोई उनके मुंह में कुछ न दे तो उनके विरुद्ध युद्ध करने को तैयार हो जाते हैं। इस कारण तुम पर ऐसी रात आएगी, तुमको दर्शन न मिलेगा और तुम अंधेरे में
पढ़ोगे कि भावी न कह सकोगे। भविष्यद्वक्ताओं के लिए सूर्य अस्त होगा और दिन रहते उन पर अंधियारा छा जाएगा। दर्शी लज्जित होंगे और भावी कहने वालों के मुंह काले होंगे, और वे सब के सब अपने ओठों को इसलिए ढांपेंगे कि परमेश्वर की ओर से उत्तर नहीं मिलता। परंतु मैं यहोवा की आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूँ कि मैं याकूब को उसका अपराध और इज़राइल को उसके पाप जता सकूं। हे याकूब के प्रधान के घरानों, हे इज़राइल के घरानों के न्यायियों, हे न्याय से घृणा करने वालों और सब सीधी बातों की टेढ़ी मेढ़ी करने वालों, यह बात सुनो। 10 तुम सिय्योन को हत्या करके और यरूशलेम को कुटिलता करके दृढ़ करते हो। उसके प्रधान घूस ले लेकर विचार करते हैं और याजक दाम लेकर व्यवस्था देते हैं, और भविष्यद्वक्ता रुपये के लिए भावी कहते हैं। तो भी वे यह कहकर यहोवा पर भरोसा रखते हैं, यहोवा हमारे बीच में है, इसलिए कोई विपत्ति हम पर न आएगी। 12 इसलिए तुम्हारे कारण सिय्योन जोत कर खेत बनाया जाएगा और यरूशलेम में डी ही डी हो जाएगा, और जिस पर्वत पर भवन बना है वह वन के ऊंचे स्थान सा हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे कारण सिय्योन जोत कर खेत बनाया जाएगा और यरूशलेम डी ही डी हो जाएगा, और जिस पर्वत पर भवन बना वह वन से ऊंचे स्यान हो जाएगा। मीका 4 1। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धरा की नहीं उसकी ओर चलेंगे। और बहुत जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपना मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वह बहुत देशों के लोगों का न्याय करेगा और दूर दूर तक की सामर्थी जातियों के झगड़ों को मिटाएगा। सो वे अपने तलवारों पीटकर हल के फाल और अपने बालों से हंसियां बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार फिरने चलाएगी, और लोग आगे और युद्ध विद्या न सीखेंगे, परंतु वे अपने दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले बैठा करेंगे, और न कोई उनको डराएगा। सेनाओं के यहोवा ने यही वचन दिया। 5 सब राज्यों के लोग तो अपने अपने देवता का नाम लेकर चलते हैं, परंतु हम लोग अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेकर सदा सर्वदा चलते रहेंगे। यहोवा की यही वाणी है, उस समय मैं प्रजा के लंगड़ों और बरबस निकाले हुओं को और जिनको मैंने दुख दिया है वह उन सबको इकट्ठा करूंगा और लंगड़ों को बीचे रखूंगा, और दूर किए हुओं को एक सामर्थी जाति कर दूंगा। और यहोवा उन सिय्योन पर्वत के ऊपर से सदा राज्य करता रहेगा। और हे एदेर के गुम्मट, हे सिय्योन की पहाड़ी, पहली प्रभुता अर्थात यरूशलेम का राज्य तुझे मिलेगा। अब तू क्यों चिल्लाती है? क्या तुझ में कोई राजा नहीं रहा? क्या तेरी युक्ति करने वाले का नाश हो गया, जिससे जिच्चा स्त्री की नाई तुझे पीड़ा उठती है। 10 हे सिय्योन की बेटी, जिच्चा स्त्री की नाई पीड़ा उठाकर उत्पन्न कर, क्योंकि अब तू गड्डी में से निकलकर मैदान में बसेगी, वरन बाबुल तक जाएगी, वहां तो छुड़ाई जाएगी, अर्थात वहीं यहोवा तुझे तेरे शत्रुओं के वश में छुड़ा लेगा। 11 और अब बहुत सी जातियों तेरे विरुद्ध इकट्ठा होकर तेरे विषय में कहेंगे, सिय्योन अपवित्र की जाए और हम अपनी आंखों से उसको निहारे। 12 परंतु वे यहोवा की कल्पना नहीं जानते, न उसकी युक्ति समझते हैं। वह उन्हें वैसा बटोर लेगा जैसे खलिहान में पूले बटोरे जाते हैं। 13 हे सिय्योन, उठ और दाँव कर, मैं तेरे सिंगों के लोहो और तेरे खुरों का पितल बना दूंगा, और तू बहुत सी जातियों को चूर चूर करेगी और उनकी कमाई यहोवा को और उनकी धन संपत्ति पृथ्वी के प्रभु के लिए अर्पण करेगी। मीका 5 1। अब हे दलों के स्वामी ने दल बांधकर इकट्ठी हो, क्योंकि हम लोगों को घेर लिया। वे इजराइल के न्यायी के गाल पर सोटा मारेंगे। हे बेतहेलेम इप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों के प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकालना प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से होता आया है। इस कारण वह उनको उस समय तक त्यागे जब तक वह जच्चा उत्पन्न न करे। तब इजराइलियों के पास उसके बचे हुए भाई लौटकर उनसे मिल जाएंगे, और वह खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से उनकी चरवाही करेगा, और वे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अब वह पृथ्वी की छोर तक महान ठहरेगा। 5 और वह शांति का मूल होगा जब अशशूरी
हमारे देश पर चढ़ाई करेंगे और हमारे राजभवनों में पांव धरें, तब हम उनके उनके विरुद्ध 7 चरवाहे वरन 8 प्रधान मनुष्य खड़े रहेंगे, और वे अश्शूर के देश को वरन पैठाओं के स्थानों पर निम्रोद के देश को तलवार से लाकर मार लेंगे। और जब अश्शूरी के लोग हमारे देश में आए और उसके सिवाने के भीतर पांव धरे, तब वही पुरुष हमको उनसे बचाएगा। और याकूब के बचे हुए लोग बहुत से राज्यों में के बीच ऐसा काम देंगे जैसे यहोवा की ओर से पड़ने वाली ओस और घास पर की वर्षा, जो किसी के लिए नहीं ठहरती और मनुष्य की बाट नहीं जोती। और याकूब के बचे हुए लोग जातियों में और देश देश के लोगों के बीच में ऐसे होंगे जैसे वन पशुओं में सिंह और भेड़ बकरियों के झुंड में जवान सिंह होता है, क्योंकि जब वह उनके बीच में से जाए तो लताड़ता और फाड़ता जाएगा और न कोई बचा सकेगा। तेरा हाथ तेरे द्रोहियों पर पड़े और तेरे सब शत्रु नाश हो जाएं। 10 युवा की यही वाणी है। उस समय मैं तेरे घोड़ों के बीच में से नाश करूंगा और तेरे रथों का विनाश करूंगा, और मैं तेरे देश के नगरों को भी नाश करूंगा और तेरे किलों को ढा दूंगा। और मैं तेरे तंत्र मंत्र नाश करूंगा और तुझ में टोने आगे को न रहेंगे। और मैं तेरी खुदी हुई मूर्तें और तेरी लाठें तेरे बीच में नाश करूंगा, और तू आगे को अपने हाथ की बनाई हुई वस्तुओं का दंडवत न करेगा। और मैं तेरी अशेरा नाम मूर्तों को तेरी भूमि में से उखाड़ डालूंगा और तेरे नगरों का विनाश करूंगा। 15 और मैं अन्य जातियों से जो मेरा कहना नहीं मानती, क्रोध और जलजलाहट के साथ पलटा बदला लूंगा। मीका 6। मीका 6 1। जो बात यहोवा कहता है सुनो, उठो, उठकर पहाड़ों के सामने वाद विवाद करो, और टीले भी तेरी सुनने पाए। हे पहाड़ों और हे पृथ्वी की अटल नेव, यहोवा का वाद विवाद सुनो, क्योंकि यहोवा का अपने प्रजा के साथ मुकदमा है। वह इजराइल से वाद विवाद करता है। हे मेरी प्रजा, मैंने तेरा क्या किया है और क्या करके मैं तुझे चुकता किया है? मेरे विरुद्ध साक्षी दे। मैं तो तुझे मिस्र देश से निकाल ले आया और दासत्व के घर से तुझे छुड़ा लाया, और तेरी अगुवाई करने को मूसा, हारून और मरियम को भेजा है। 5। हे मेरी प्रजा स्मरण कर कि मोआब के राजा बालक ने तेरे विरुद्ध कौन सी ऐसी युक्ति की है, और बोर के पुत्र बिलाम ने उसको क्या सम्मति दी है। और शितीम के गिलगाल तक की बातों का स्मरण करना, जिससे तू यहोवा के धर्म के काम को समझ सके। क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से व तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को व अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका कि अच्छा है क्या है, और यहोवा तुझे से इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा करे, प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। यहोवा इस नगर को पुकार रहा और संपूर्ण ज्ञान तेरे नाम का भय मानना है। राजदंड और जो उससे देने वाला है उसकी बात सुनो। 10। क्या अब तक दुष्ट के घर में दुष्टता से पाया हुआ धन और छोटा एपा घृणित नहीं है? क्या मैं कपट का तराजू और घटबड्ड के बटखरों की थैली लेकर पवित्र ठहर सकूं? यहाँ के धनवान लोग उपद्रव का काम देखा करते हैं, और यहाँ के सब रहने वाले झूठ बोलते हैं और उनके मुंह से छल की बातें निकलती हैं। इस कारण मैं तुझे मारते मारते बहुत ही घायल करता हूँ, और तेरे पापों के कारण तुझको उजाड़ डालता हूँ। तू खाएगा परंतु तृप्त न होगा, तेरा पट्ट जलता ही रहेगा। तू अपनी संपत्ति लेकर चलेगा परंतु न बचा सकेगा, और जो कुछ तू बचा भी ले उसमें तेरा तलवार चलाकर लुटवा दूंगा। 15। तू बोएगा परंतु लेगा नहीं, तू जलपाई का तेल निकालेगा परंतु लगाने न पाएगा, और दाख रोंदेगा परंतु दाख मधु पीने न पाएगा। 16। क्योंकि वे ओमरी की विधियों पर और अहाब के घराने के सब कामों पर चलते हैं, और तुम उनकी युक्तियों के अनुसार चलते हो, इसलिए मैं तुझे उजाड़ दूंगा और उस नगर में रहने वालों पर ताली बजवाऊंगा, और तुम मेरी प्रजा की नामधराई सा होगे। मीका 7। मीका 7:1। हाय मुझ पर, क्योंकि मैं उस जन के समान हो गया हूँ जो धूपकाल के फल तोड़ने पर वह रही हुई दाख बिनने के समय के अंत में आ जाए। मुझे तो पक्की अंजीरों की लालसा थी, परंतु खाने के लिए कोई गुच्छा नहीं रहा। भक्त लोग पृथ्वी पर नाश 2 भक्त लोग पृथ्वी पर नाश हो गए हैं, और मनुष्यों में एक भी सीधा जन नहीं रहा। वे सब के सब हत्या के लिए गात लगाते हैं और जाल लगाकर अपने भाइयों का आहेर करते हैं।
वे अपने दोनों हाथों से मन लगाकर बुराई करते हैं। हाकिम घूस मांगता है और न्यायी घूस लेने को तैयार रहता है, और रईस अपने मन की दुष्टता का वर्णन करता है। इस प्रकार से वे सब मिलकर जालसाजी करते हैं। उनमें से जो सबसे उत्तम है, जो सबसे सीधा, वह कांटे वाले बाड़े से भी बुरा। तेरे पहरुओं का कहा हुआ दिन और अर्थात तेरे दंड का दिन आ गया। अब वे शीघ्र चौंधिया जाएंगे। 5, मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भरोसा मत रखो, वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना, क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता है, बेटी माता और पतोह सास के विरुद्ध उठती है। मनुष्य के शत्रु उसके उसके घर ही होते हैं। परंतु मैं युवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। हे मेरी बैरिन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, और त्यों ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। मैंने युवा के विरुद्ध पाप किया है, इस कारण मैं उस समय तक उसके क्रोध को सहता रहूंगा, और जब तक वह मेरा मुकदमा लड़कर मेरे न्याय न चुकाएगा, तब उस समय वह मुझे उजियाले में से निकाल ले आएगा और मैं उसका धर्म देखूंगा। 10, जब मेरी बैरिन जो मुझसे ये कहती है कि तेरा परमेश्वर युवा कहाँ रहा, अब भी उसे देखेगी और लज्जा से मुंह ढांपेगी, मैं अपनी आंखों से उसे देखूंगा, तब वह सड़कों की कीच किनाई लताड़ी जाएगी। तेरे बाड़ों के बंधनों के दिन उसकी सीमा बढ़ाई जाएगी। 12, उस दिन अश्शूर और मिस्र के नगरों से, और मिस्र और महानद के बीच, और समुद्र और पहाड़ के देशों के लोग तेरे पास आएंगे, तो भी यह देश अपने रहने वालों के कामों के कारण उजाड़ ही हो जाएगा। तू लाठी लिए हुए अपनी प्रजा की चरवाई कर, अर्थात अपने निज भाग की भेड़ बकरियों की जो करमेल के वन में अलग बैठती हैं। वे पूर्व काल की नाई बशान और गिलाद में चरा करें। 15, जैसे कि मिस्र देश से निकल आने के दिनों में, वैसे ही अब मैं उसका अद्भुत काम दिखाऊंगा। अन्य जातियां देखकर अपने सारे पराक्रम के विषय में लज जाएंगे। वे अपने मुंह को हाथ से छिपाएंगे और उनके कान बहरे हो जाएंगे। वे सर्प की नाई मिट्टी चाटेंगे और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं की भांति अपने बिलों में से कांपते हुए निकलेंगे। हे हमारे परमेश्वर यहोवा के पास थर्राती हुई आएंगी और वे तुझसे डरेंगी। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है, जो अधर्म की रक्षा करे और अपने निज भाग के बच्चे हुओं के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। 20, तू याकूब के विषय में यह सच्चाई और इब्राहिम के विषय में यह करुणा पूरी करेगा, जिसकी शपथ तू प्राचीन काल के दिन से लेकर अब तक हमारे पितरों के साथ खाता आया है। नहूम 1। नहूम 1, निन्वे के विषय में भारी वचन। एलकोशी नहूम के दर्शन की पुस्तक। 2, यहोवा के जल उठाने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। यहोवा बदला लेने वाला और जलजलाहट करने वाला। यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है और अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता। यहोवा विलम्ब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है। वह दोषी को किसी प्रकार का निर्दोष न ठहराएगा। यहोवा बवंडर और आंधी में होकर चलता है और बादल उसके पाँव की धूलि हैं। उसके गुड़कने से महानद सूख जाते हैं और समुद्र भी निर्जल हो जाता है। बशान और कुर्मेल कुल मिलाते और लाबानोन की हरियाली जाती रहती है। 5, उसके स्पर्श से पहाड़ कांप उठते हैं और पहाड़ियाँ गल जाती हैं। उसके प्रताप से पृथ्वी वरन सारा संसार अपने सब रहने वाले समेत थरथरा उठता है। उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है, और जब उसका क्रोध भड़कता है तब कौन ठहर सकता है। उसकी जलजलाहट आग की नाई भड़क जाती है और उसकी चट्टानें उसकी शक्ति से फटकर गिरती हैं। युवा भला संकट है। संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। वह उमड़ती हुई धारा से उसके स्थान का अंत कर देगा और अपने शत्रुओं को खदेड़कर अंधकार में भगा देगा। नो, तुम यहोवा के विरुद्ध क्या कल्पना कर रहे हो, वह तुम्हारा अंत कर देगा। विपत्ति दूसरी बार पड़ने पर न पाएगी। 10, क्योंकि चाहे वे कांटे से उलझे हों और मदिरा के नशे में चूर भी हों, तो भी वे सूखी खूंटी की नई भस्म किए जाएंगे। उसमें से एक निकला है जो यहोवा के विरुद्ध कल्पना करता है और निश्चय की युक्ति बांधता है। यहोवा यूं कहता है, चाहे वे सब प्रकार के सामर्थ्य हों और बहुत भी हों, तो भी पूरी रीति से काटे जाएंगे और शून्य हो जाएंगे। मैंने तुझे दुख दिया है, परंतु फिर न दूंगा।
क्योंकि अब मैं उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उतार कर डालूंगा, तेरा बंधन फाड़ डालूंगा। युवा ने तेरे विषय में यह दी है कि आगे को तेरे वंश न चले, और मैं तेरे दिवालियों में से डली और गड़ी हुई मूर्तियों को काट डालूंगा, मैं तेरे लिए कब्र खोदूंगा, तू नीच है। 15 देखो, पहाड़ों पर शुभ समाचार का सुनाने वाला और शांति का प्रचार करने वाला आ रहा है। अब हे यहूदा, अपने पर्व मान और अपनी मन्नतें पूरी कर, क्योंकि वह ओछा फिर कभी तेरे बीच में न होकर चलेगा और पूरी रीति से नाश हुआ है। नहूम 2। नहूम 2:1। सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है, गढ़ को दृढ़ दृढ़ कर, मार्ग देख कर चौकस रह, अपनी कमर कस, अपना बल बढ़ा। युवा युवा याकूब की बढ़ाई इज़राइल की बढ़ाई के समान ज्यों की त्यों कर रहा है, क्योंकि उजाड़ने वालों ने उनको उजाड़ दिया और दाखलता की डालियों का नाश कर दिया है। उसके शूरवीरों की डालें लाल रंग की सी रंगी गई, और उसके योद्धा लाल रंग के वस्त्र पहने हुए थे। तैयारी के दिन रथों का लोहा आग की न्याय चमकता और भाले भाले हिलाए जाते हैं। रथ सड़कों में बहुत वेग वेग से हाके जाते हुए पलितों के समान दिखाई पड़ते हैं, और उनका वेग बिजली का सा था। 5 वह अपने शूरवीरों को स्मरण करता, वे चलते चलते ठोकर खाते हैं, वे शहरपनाह की ओर फुर्ती से जाते हैं, और काठ का गुम्मट तैयार किया जाता है। नहरों के द्वार खुल जाते हैं और राजभवन गल कर बैठ जाता है। उसे नंगी करके बंधुआई में ले ली जाएगी, और दासियां छाती पीटती हुई पिंडकों की नाई विलाप करेंगी। निन्वे जब से बनी है तब से तालाब के समान, तो भी वे भागे जाते हैं, और खड़े हो ऐसा पुकारे जाने पर भी कोई मुंह नहीं फेरता। चांदी को लूटो, सोने को लूटो, उसके रखे हुए धन की बहुतायत और वैभव की सब प्रकार की मन भावनी सामग्री का परिणाम नहीं है। 10 वह खाली छूछी और सुनी हो गई है, मन कच्चा हो गया और पांव कांपते हैं, और उन सबों की कट्टियों में बड़ी पीड़ा उठी है, और सबों के मुख का रंग उड़ गया है। सिंहों की वह मांद और जवान सिंहों के आखिट का वह स्थान कहाँ रहा, जिसमें सिंह और सिंहनी अपने बच्चों समेत बेखटके फिरते थे। सिंह तो अपने डावरुओं के लिए बहुत आहेर को फाड़ता और अपने सिंगनियों के लिए आहेर का गला घोट कर ले जाता था, और अपने गुफाओं और मांदों को आहेर से भर लेता था। तेरा और सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, मैं तेरे विरुद्ध हूँ, और उसके रथों को भस्म करके धुएं में उड़ा दूंगा, और उसके जवान सिंह सरीखे वीर तलवार से मारे जाएंगे। मैं तेरे आहेर को पृथ्वी पर से नाश करूंगा, और तेरे दूतों का बोल फिर से सुना न जाएगा। नहूम 3। नहूम 3:1। हाय, उसने हत्यारी नगरी पर, वह तो छल और लूट के धन से भरी हुई है, लूट कम नहीं होती। कोड़ों की फटकार और पहाड़ियों की गड़गड़ाहट हो रही है, घोड़े कूदते फांदते और रथ उछलते हैं, सवार चढ़ाई करते और तलवारें और बालें बिजली की नाई चमकते और मारे हुओं की बहुतायत और लोथों का बड़ा ढेर है। मुर्दों की कुछ गिनती नहीं, लोग मुर्दों से ठोकर खाकर चलते हैं। यह सब उस अति सुंदर वेश्या और निपुण टोनहीन के छिनाले की बहुतायत के कारण हुआ, और जो छिनाले के द्वारा जाति जाति के लोगों को एक और टोने के द्वारा कुल कुल के लोगों के बीच में डालती हैं। 5 सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, मैं तेरे विरुद्ध हूँ, और तेरे वस्त्र उठाकर तुझे जाति जाति के सामने नंगी और राज्य के सामने नीचा दिखाऊंगा। मैं तुझ पर घिनौनी वस्तुएं फेंक कर तुझे तुच्छ कर दूंगा, और सबसे तेरी हंसी कराऊंगा। 7 और जितने तुझे देखेंगे सब तेरे पास से भागकर कहेंगे कि निन्वे नाश हो गई है, कौन उसके कान विलाप करे, हम उसके लिए शांति देने वाला कहाँ से ढूंढ कर ले आए। क्या क्या तू अम्मोन नगरी से बढ़कर, और जो नहरों के बीच बीच बसी थी, और उसके चारों ओर जल था, उस और महानद उसके लिए किला और शहर पनाह का काम देता था। कूश और कूश और मिस्री उसको अनगिनत बल देते थे, पूत और लूबी तेरे सहायक थे। 10 तो भी लोग उसको बंधुआई में ले गए, और उसके नन्हे बच्चे सड़कों के सिर पटक दिए, और उसके प्रतिष्ठित पुरुषों के लिए उन्होंने चिट्ठी डाली गई, और उसके सब रईसों बेड़ियों में जकड़े गए। तू मतवाली होगी, तू घबरा जाएगी, तू भी शत्रु के डर के मारे शरण का स्थान ढूंढेगी। 12 तेरे सब गढ़ ऐसे अंजीर के वृक्षों के समान होंगे, जैसे जैसे होंगे जिनमें पहले पक्के अंजीर लगे हों, और फिर वे हिलाए जाएं तो फल खाने वाले के मुंह में गिरेंगे। देख, तेरे लोग जो तेरे बीच में वे स्त्रियां बन गए हैं, और तेरे देश में प्रवेश करने के मार्ग तेरे शत्रुओं के लिए बिल्कुल खुले पड़े हैं, और रुकावट की छड़ें आग की एक और हो गई हैं। गिर जाने के दिनों के लिए पानी भर ले, और गड्ढों को
अधिक दृढ़ कर कीचड़ ले आकर गारा लताड़ और बाठे को सजा। 15 वह तू आग से भस्म होगी और तलवार से तू नाश हो जाएगी। वह ये लेग नाम टिड्डी की नाई तुझे निगल जाएगी, यद्यपि तू अरबे नाम टिड्डी के समान अनगिनत भी हो जाए। 16 तेरे व्यापारी आकाश में तारागण से भी अधिक अनगिनत हुए, टिड्डी चट्ट कर के उड़ जाती है। तेरे मुकुटधारी लोग टिड्डियों के समान और सेनापति टिड्डियों के दलों शरीकों ठहरे, जो जाड़े के दिनों में बाड़ों पर टिकते हैं, परंतु वह सूर्य दिखाई देता है तब भाग जाते हैं, और जब कोई नहीं जानता कि वे कहाँ गए हैं। हे अश्शूर के राजा, तेरे ठहराए हुए चरवाहे ऊँघते, तेरे शूरवीर भारी नींद में पड़ गए हैं। तेरी प्रजा पहाड़ों पर तितर बितर हो गई और कोई फिर उनको फिर इकट्ठे नहीं करता। उनमें से तेरा घाव भर न सकेगा, तेरा रोग असाध्य है। जितने समाज तेरा समाचार सुनेंगे वे तेरे ऊपर ताली बजाएंगे। कौन ऐसा है जो तेरी लगातार दुष्टता का प्रभाव न पड़ा हो। हबक्कूक 1। हबक्कूक 1 भारी वचन जिसको हबक्कूक नबी ने दर्शन में पाया। हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू न सुनेगा। मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूंगा, क्या तू उद्धार नहीं करेगा। तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है, और क्या कारण है कि तू उत्पात को ही देखता ही रहता है। मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं, और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है। इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई और न्याय कभी प्रकट नहीं होता। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं और सो न्याय का खून हो रहा है। 5 अन्य जातियों की और चित लगाकर देखो और बहुत ही चकित हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसे काम करने पर हूँ कि जब वह तुमको बताए जाए तो तुम उसकी प्रतीति न करोगे। देखो, मैं कसदियों को उभारने पर हूँ। वे क्रूर और उतावली करने वाली जाति हैं। वे पराये वास स्थानों के अधिकारी होने के लिए पृथ्वी पर फैल गए हैं। वे भयानक और डरावने हैं। वे आप अपने न्याय की बड़ाई और प्रशंसा के कारण हैं। उनके घोड़े चीतों से भी अधिक वेग से चलने वाले और सांझ को आहर करने वाले हुंडारों से भी अधिक क्रूर हैं। उनके सवार दूर दूर तक कूदते फांदते आते हैं। हाँ, वे दूर से चले आते हैं और आहर पर झपटने वाले उकाब की नाई झपट्टा मारते हैं। वे सब के सब उपद्रव करने के लिए आते हैं। हम सामने की ओर मुख किए हुए वे सीधे बड़े चले जाते हैं और बंधुओं को बालों के किनकों के समान बटोरते हैं। 10 राजाओं को वे ठट्ठों में उड़ाते और हाकिमों का उपहास करते हैं। वे सब दृढ़ गड्ढों को तुच्छ जानते हैं। वे दमदमा बांध कर उनको जीत लेते हैं। तब वे वायु की नाई चलते और मर्यादा छोड़कर दोषी ठहराते हैं, क्योंकि उनका बल ही उनका देवता है। हे मेरे प्रभु यहोवा, मेरे पवित्र परमेश्वर, क्या तू अनादिकाल से नहीं, इस कारण हम लोग नहीं मरने के। हे यहोवा, तूने उनको न्याय करने के लिए ठहराया है। हे चट्टान, तूने उलाना देने के लिए उनको बैठाया है। तेरी आंखें ऐसी अशुद्ध हैं कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। फिर तू विश्वासघातियों को देखता रहता है और दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है। तब तू क्यों चुप रहता है। तू क्यों मनुष्यों को समुद्र की मछलियों के समान और उन रेंगने वाले जंतुओं के समान बनाता है, जिस पर कोई शासन करने वाला नहीं है। 15 वह उन सब मनुष्यों को बंसी से पकड़कर उठा ले आता और जाल में घसीटता और महाजाल में फंसा लेता। इस कारण वह आनंदित और मग्न होता है। इसलिए वह अपने जाल के सामने बलि चढ़ाता और अपने महाजाल के आगे धूप जलाता, क्योंकि इन्हीं के द्वारा उसका भाग पुष्ट होता और उसका भोजन चिकना होता। 17 परंतु क्या वह जाल को खाली करने और जाति जाति के लोगों को लगातार निर्दय से घात करने से हाथ न रोकेगा। हबक्कूक 2। हबक्कूक 2:1 मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरूंगा और ताकता रहूंगा कि वह मुझसे क्या कहेगा, और मैं अपने दिए हुए उलाने के विषय में उत्तर दूंगा। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज ही पढ़ी जाएं, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय पर पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा न होगा, चाहे मैं विलंब भी हो
तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर न होगी। देख, उसका मन फूला हुआ, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। 5 दाख मधु से धोखा होता है। अहंकारी पुरुष घर में नहीं रहता, और उसकी लालसा अधोलोक के समान पूरी नहीं होती, और मृत्यु की नाई उसका पेट नहीं भरता। वह सब जातियों को अपने पास खींच लेता है, और सब देशों के लोगों के को अपने पास इकट्ठे रखता है। क्या वे सब उसका दृष्टांत दृष्टांत चलाकर और उस पर ताना मार कर न कहेंगे कि हाय उस पर जो पराया पराया छल छीन छीन कर धनवान हो जाता है? कब तक? हाय उस पर जो अपना घर बंधक की वस्तुओं से भर लेता है। जो तुझसे कर्ज लेते हैं, वह उन क्या वे लोग अचानक न उठेंगे, और क्या वे न जागेंगे जो तुझको संकट में डालेंगे? और क्या तो उनसे लूटा न जाएगा? तूने बहुत सी जातियों को लूट लिया है। सो जब जो सब बचे हुए लोग तुझसे तुझे भी लूट लेंगे। इसका कारण मनुष्यों की हत्या और वह अपद्रव्य भी जो तूने इस देश और राजधानी और इसके सब रहने वालों पर किया है। हाय उस पर जो अपने घर के लिए अन्याय के लाभ का लोभी है, ताकि वह अपना घोंसला ऊंचा स्थान में बनाकर विपत्ति से बचे। 10 तूने बहुत सी जातियों को काटकर अपने लिए घर लिए, लज्जा की युक्ति बांधी और अपने ही प्राणों का दोषी ठहरा है। क्योंकि घर की भीत का पत्थर दुहाई देता है, और उसके छत की कड़ी उनके स्वर में मिलाकर उत्तर देती है। हाय उस पर जो हत्या करके नगर को बनाता और कुटिलता करके गढ़ को दृढ़ करता है। देखो, क्या सेनाओं के युवा की ओर से यह नहीं होता कि देश देश के लोग परिश्रम तो करते हैं, परंतु वे आग का कोर होते हैं, और राज्य राज्य के लोगों का परिश्रम व्यर्थ ही ठहरता है। 14 क्योंकि पृथ्वी युवा की महिमा के जान से ऐसी बढ़ जाएगी जैसा समुद्र जल से बढ़ता है। हाय उस पर जो अपने पड़ोसी को मदिरा पिलाता है और उसमें विष मिलाकर उसको मतवाला कर देता है और उसको नंगा देखे। तू महिमा की संति अपमान ही से भर गया है। तू भी पी और अपने खतनाहीन प्रकट कर, जो कटोरा युवा के दाहिने हाथ में रहता है, सो घूम कर तेरी ओर भी जाएगा, और तेरा वैभव तेरी छांट में अशुद्ध हो जाएगा। क्योंकि लाबानोन में तेरा किया हुआ उपद्रव और वहां के पशुओं पर तेरा किया हुआ उत्पात, जिनसे वे भयभीत हो गए थे, तुझी पर आग पड़ेंगे। यह मनुष्यों की हत्या और उस उपद्रव के कारण होगा जो इस आज़ादी और इस देश और राजधानी और इसके सब रहने वालों पर किया गया है। 18 उस खुदी हुई मूर्त से क्या लाभ देखकर बनाने वालों ने उसे खोदा, फिर झूठ सिखाने वाले और मुंह डली हुई मूर्त में क्या लाभ देखकर डालने वाले ने इस पर भरोसा रखा है कि न बोलने वाले और नकम्मी मूर्त बनाए। हाय उस पर जो काठ से कहता है जाग, वह अब बाल पत्थर से उठ, क्या वह सिखाएगा? देखो, वह सोने चांदी में बड़ा हुआ है, परंतु उसमें आत्मा नहीं है। 20 परंतु युवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने सामने शांत रहे। हबक्कूक 3। हबक्कूक 3:1। शग्योनित की रीति पर हबक्कूक नबी की प्रार्थना की। हे यहोवा, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर। इसी युग में तू उसको प्रकट कर। क्रोध करते हुए भी दया करने का स्मरण कर। ईश्वर तेमान से आया है, पृथ्वी पवित्र ईश्वर प्राण पर्वत से आ रहा है। उसका तेज आकाश पर छाया हुआ है, और उस पृथ्वी उसकी स्तुति से परिपूर्ण हो रही है। उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य है। उसके हाथों से किरणें निकल रही हैं, और उसका सामर्थ्य छिपा हुआ है। उसके आगे मरी फैलती है, और उसके पाँव में महाज्वर निकाला गया है। वह खड़ा होकर पृथ्वी को नाप रहा है, और उसने देखा कि जाति जाति के लोग घबरा गए हैं। वह सनातन पर्वत चकनाचूर हो गए हैं, और सनातन की पहाड़ियां झुक गई हैं, और उसकी गति अंतकाल से एक सी ही है। मुझे कुशान के तंबू में रहने वाले दुख से दबे दिखाई पड़े, और मिद्यान देश के डेरे डगमगा गए। हे यहोवा, क्या तू नदियों पर रिसियाया था? क्या तेरा क्रोध नदियों पर भड़का था? क्या तेरी जलजलाहट समुद्र पर भड़की थी? जब तू अपने घोड़ों पर और उद्धार करने वाले विजयी व्रथों पर चढ़कर आया था, तेरा धनुष खोल में से निकल गया, और तेरे दंड का वचन शाप के साथ हुआ था। तूने धरती को नदियों से चीर डाला। 10 पहाड़ तुझे देखकर कांप उठे, आंधी और जल प्रलय निकल गए। गहरा सागर बोल उठा, और अपने हाथों अर्थात लहरों पर उठाया गया। 11 तेरे
तीरों के चलाने वालों से ज्योति और तेरे चमकीले भाले के फलक के प्रकाश से सूर्य और चंद्रमा अपने अपने स्थान पर ठहर गए। तू क्रोध में आकर पृथ्वी पर चल निकला, तूने जाति जाति से क्रोध से नाश किया। तू अपनी प्रजा के उद्धार के लिए निकला, हाँ अपने अभिषिक्त के संग होकर उद्धार के लिए निकला। तूने दुष्ट के घर के सिर को घायल करके घर के उस गल के नेव तक नंगा कर दिया। तूने उसके योद्धाओं के सिरों को उसी की बर्छी से छेदा। वे मुझको तितर बितर करने के लिए बवंडर की आंधी की नहीं आए और दीन लोगों को घात लगाकर मार डालने की आशा से आनंदित थे। 15 तू अपने घोड़ों पर सवार होकर समुद्र से, हाँ जल प्रलय से पार हो गया। यह सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा, मेरे होठ थरथराने लगे, मेरी हड्डियां सड़ने लगी और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। मैं शांति से उस दिन की बाट जोता रहूंगा जब दल बांध कर प्रजा चढ़ाई करें, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगें और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं और भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मग्न रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पाँव हिरण के समान बना देता, वह मुझको ऊंचे स्थान पर चलाता है। सपनियाह 1। सपनियाह 1। आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिया के दिनों में सपनिया के पास, जो हिजकिया के पुत्र अमरिया का परपोता और गदलिया का पोता कुशी का परपुत्र था, यहोवा का यह वचन पहुंचा, मैं धरती के ऊपर सबका अंत कर दूंगा। यहोवा की यही वाणी है, मैं मनुष्य और पशु दोनों का अंत कर दूंगा। मैं आकाश के पक्षियों और समुद्र की मछलियों का और दुष्ट समेत उनकी रखी हुई ठोकरों के कारण का भी अंत कर दूंगा। मैं मनुष्य जाति को भी धरती पर से नाश कर डालूंगा। यहोवा की यही वाणी है, मैं यहूदा पर और यरूशलेम के सब रहने वालों पर हाथ उठाऊंगा और इस स्थान में बाल के बचे हुओं को और याजकों समेत देवताओं के पुजारियों के नाम को नाश कर दूंगा। 5 जो लोग अपने अपने घर की छत पर आकाश के गण को दंडवत करते हैं और जो लोग दंडवत करते हुए यहोवा की सेवा करने की शपथ खाते हैं और अपने मालिक की भी शपथ खाते हैं, और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं और जिन्होंने न तो यहोवा को ढूंढा और न उसकी खोज में लगे, उनको मैं सत्यानाश कर डालूंगा। परमेश्वर यहोवा के सामने शांत रहो, क्योंकि यहोवा का यह दिन निकट है। यहोवा ने यज्ञ सिद्ध किया है और अपने पाहुनों को पवित्र किया है। और यहोवा के यज्ञ के दिन में मैं हाकिमों और राजकुमारों को और जितने प्रदेश के वस्त्र पहना करते हैं उनको भी दंड दूंगा। उस दिन मैं उन सबों को दंड दूंगा जो ड्योढ़ी को लांघते हैं और अपने स्वामी के घर को उपद्रव और छल से भर देते हैं। 10 यहोवा की यही वाणी है कि उस दिन मछली फाटक के पास चिल्लाहट का और नए टोले मिस्रियान में हाहाकार का और टीलों पर बड़े धमाके का शब्द होगा। हे मक्तेश के रहने वालों, हाय हाय करो, क्योंकि सब व्यापारी मिट गए हैं, जितने चांदी से लदे थे उन सब का नाश हो गया है। उस समय मैं दीपक लिए हुए यरूशलेम में ढूंढ डांड करूंगा, और जो लोग दाखमधु के तलछट पर मैदान तलछट तथा मैल के समान बैठे हुए मन से कहते हैं कि यहोवा न तो भला करेगा और न बुरा, उनको मैं दंड दूंगा। तब उनकी धन संपत्ति लूटी जाएगी और उनके घर उजाड़ होंगे। वे तो घर बनाएंगे परंतु उनमें रहने न पाएंगे, वे दाख की बारियों लगाएंगे परंतु उनमें दाखमधु न पीने पाएंगे। 14 यहोवा का यह भयानक दिन निकट है, वह बहुत से वेग से समीप चला आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है और वहाँ वीर दुख के मारे चिल्लाता है। 15 वह रोष का दिन होगा, वह संकट और सकेती का दिन है, वह उजाड़ और उधेड़ का दिन, वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन, वह बादल और काली घटा का दिन होगा, वह गढ़ वाले नगरों और ऊंचे गुम्मटों के विरुद्ध नरसिंगा फूकने और ललकारने का दिन होगा। मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा और वे अंधों की नाई चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया और उनका लोहू धूलि के समान और उनका मांस विष्ठा की नाई फेंक दिया जाएगा। 18 यहोवा के रोष के दिन में न तो चांदी से उनका बचाव होगा न सोने से, क्योंकि उनके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वाले घबरा कर उनका अंत कर डालेंगे। सपनियाह 2। सपनियाह 2:1।
हे निर्लज्ज जाति के लोग इकट्ठे हो, इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो और बचाव का दिन भूसी की नाई निकले और युवा का भड़काता हुआ वह क्रोध तुम पर आ पड़े और युवा के क्रोध का दिन तुम पर आ जाए, तुम इकट्ठे हो। हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे युवा के नियम नियम में मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म से ढूंढो, नम्रता से ढूंढो। संभव है कि तुम युवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ, क्योंकि अज्जा के निर्जन और अश्कलोन उजाड़ हो जाएगा, अशदोद के निवासी दिन दोपहरी निकाल दिए जाएंगे और एक्रोन उखाड़ा जाएगा। 5 समुद्र तीर के रहने वालों पर हाय, करेती जाति पर हाय, हे केनान के पलिश्ती के देश, युवा का वचन तेरे विरुद्ध है और मैं तुझको ऐसा नाश करूंगा कि तुझ में कोई न बचेगा। और उसी समुद्र तीर पर चरवाहों के लोग के घर होंगे और भेड़शालाओं समेत चराई ही चराई होगी। 7 अर्थात वही समुद्र तीर यहूदा के घराने के बच्चे हुओं को मिलेगी, वे उस पर चराएंगे। वे अश्कलोन के छोड़े हुए घरों में सांझ को लेटेंगे, क्योंकि उनका परमेश्वर युवा उनकी सुधि लेकर उनके बंधुओं को लौटा ले जाएगा। मोआब ने जो मेरी प्रजा को की नामधराई और अम्मोनियों ने जो उसकी निंदा करके उसके देश की सीमा पर बढ़ाई की है, वह मेरे कानों तक पहुंची है। इस कारण इज़राइल के परमेश्वर सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, निश्चय मोआब सदोम के समान और अम्मोनी अमोरा की नाई बिच्छू पेड़ों के स्थान और नमक की खानियां हो जाएंगी और सदैव उजड़े रहेंगे। मेरी प्रजा के बचे हुए उनको लूटेंगे और मेरी जाति के शेष लोग उनको अपने भाग में पाएंगे। 10 यह उनके गर्व का बदला होगा, क्योंकि उन्होंने सेनाओं के यहोवा की प्रजा की नामधराई की है और उस पर बड़ाई मारी है। यहोवा उनको डरावना दिखाई देगा, वह पृथ्वी भर के देवताओं को भूखा मार डालेगा और अन्य जातियों के सब द्वीपों के निवासों अपने अपने स्थान में उसको दंडवत देखेंगे। हे कुशियों, तुम भी मेरी तलवार से मारे जाओगे। वह अपना हाथ उत्तर दिशा की ओर बढ़ाकर अश्शूर को नाश करेगा और निन्वे को उजाड़ कर जंगल के समान निर्लज कर देगा। उसके बीच में सब जातियों के वन पशु झुंड के झुंड बैठेंगे और उसके खंभों की कंगनियों और धनेश और शाही दोनों रात को बसेरा करेंगे और उसकी खिड़कियों में बोला करेंगे। उसकी डेवड़ियाँ सुनी पड़ी रहेंगी और देवदार की लकड़ी उगाड़ी जाएगी। 15 यह वही नगरी है जो मग्न रहती है और निडर बैठी रहती है और सोचती थी कि मैं ही हूँ और मुझे छोड़ कोई और नहीं है ही नहीं, परंतु अब यह उजाड़ और वन पशुओं के बैठने का स्थान बन गया है, यहाँ तक कि जो कोई इसके पास होकर चले वह ताली बजाएगा और हाथ हिलाएगा। सपनियाँ 3 1 हाय बलवा करने वाली अशुद्ध और अंधेरे से भरी हुई नगरी, उसने मेरी नहीं सुनी, उसे ताड़ना से भी नहीं माना। उसने यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, वह अपने परमेश्वर के समीप नहीं आई। उसने हाकिम गरजने वाले सिंह ठहरे, उसके न्यायी सांझ को आहर करने वाले हुंडार हैं जो बिहान के लिए कुछ नहीं छोड़ते। उसके भविष्यद्वक्ता व्यर्थ बकने वाले और विश्वासघाती हैं। उसके याजकों ने पवित्र स्थान को अशुद्ध किया और व्यवस्था में खींच खांच की है। 5 यहोवा जो उसके बीच में है वह धर्मी है, वह कुटिलता न करेगा और वह अपना न्याय प्रति बोर प्रकट करता है और चूकता नहीं, परंतु कुटिल जन को लज्जा आती ही नहीं। मैंने अन्य जातियों को यहाँ तक नाश किया है कि उनके कोने वाले गुम्मट उजड़ गए हैं। मैंने उनकी सड़कों को यहाँ तक सूनी किया है कि कोई उन पर नहीं चलता। उनके नगर यहाँ तक नाश हुए हैं कि उनमें कोई मनुष्य वर्ण कोई भी प्राणी नहीं रहा। 7 मैंने कहा, अब तू मेरा भय मानेगी और मेरी ताड़ना अंगीकार करेगी, जिससे उसका दाम उस सब के अनुसार जो मैंने ठहराया था नाश हो। परंतु वे सब प्रकार के बुरे बुरे कामों को यत्न करने लगे हैं। इस कारण यहोवा की यही वाणी है कि जब तक मैं नाश करने को न उठूं तब तक तुम मेरी बाट जोते रहो। मैंने यह ठाना है कि जाति जाति के और राज्य राज्य के लोगों को मैं इकट्ठा करूं, उन पर अपने क्रोध की आग पूरी रीति से भड़काऊं, क्योंकि सारी पृथ्वी मेरे जलन के आग से भस्म हो जाएगी। और उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधे मिलाकर उसकी सेवा करें। 10 मेरी तितर बितर की हुई प्रजा मुझसे विनती करती हुई मेरी भेंट बनकर आएगी। उस दिन तू अपने सब बड़े से बड़े कामों से जिन्हें करके तू मुझसे फिर गई थी, फिर लज्जित न होगी। उस समय मैं तेरे बीच से सब फूले हुए घमंडियों को दूर कर दूंगा और तू मेरे पवित्र पर्वत पर फिर कभी अभिमान न करेगी। 12 क्योंकि मैं तेरे बीच में दीन और कंगाल लोगों का एक दल बचा रखूंगा
और वे यहोवा के नाम के शरण लेंगे। इज़राइल के बचे हुए लोग न तो कुटिलता करेंगे और न झूठ बोलेंगे, न उनके मुंह से छल की बातें निकलेंगी। वे चरेंगे और विश्राम करेंगे और कोई उनको न डराने वाला होगा। हे सिय्योन, ऊंचे स्वर से गा। हे इज़राइल, जय जयकार कर। हे यरूशलेम, अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। 15 यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर कर दिया है। इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति न भोगेगी। उस समय यरूशलेम से यह कहा जाएगा कि हे सिय्योन, मत डर, तेरे हाथ ढीले न पड़ने पाए। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद से मग्न होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा। फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मग्न होगा। जो लोग नियत पर्वों में सम्मिलित न होने के कारण खेदित हैं, उनको इकट्ठा करूंगा, क्योंकि वे तेरे हैं और नामधराई उनको बहुत जान पड़ती है। उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा, और मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा और बरबस निकाले हुओं को इकट्ठा करूंगा, और उनकी लज्जा की सारी चर्चा पृथ्वी पर फैली है। उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा। और उसी समय मैं तुम्हें ले जाऊंगा और उसी समय मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा, और जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे बंधुओं को लौटा लाऊंगा, तब सारी पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा। यही यहोवा का वचन है। हग्गे एक हग्गे एक हग्गे एक दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन यहोवा का यह वचन हग्गे भविष्यद्वक्ता के द्वारा शलतियेल के पुत्र जरुब्बाबेल के पास, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक के पास पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। फिर यहोवा का यह वचन होगा, हग्गे भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जब यह भवन उजड़ा पड़ा है? 5 इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि अपने चाल चलन पर ध्यान दो। तुमने बहुत बोया परंतु तुम थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। और यहोवा का यही वचन है, उसमें बहुत उपज की आशा रखेगी, परंतु देखो थोड़ी ही है। और जब तुम उसे अपने घर ले आए, तब मैं उसको उड़ा दिया। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है। ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजड़ा पड़ा और तुम में से प्रत्येक अपने 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 घर को दौड़ा चला जाता है? 10 इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजना दोनों बंद है। 11 और मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों और अन्न और नए दाख मधु पर और ताजे तेल पर और जो कुछ भूमि पर से उपजता उस पर और मनुष्यों और घरेलू पशुओं पर उनके परिश्रम की सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा है। तब शालतियेल के पुत्र जरुब्बाबेल और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक ने सब बचे हुए लोगों समेत अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानी, और जो वचन उनके परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहने के लिए हग्गे भविष्यद्वक्ता को भेज दिया था, उससे उन्हें मान लिया, और लोगों ने यहोवा का भय माना। 13 तब यहोवा के दूत हग्गे ने यहोवा से आज्ञा पाकर उन लोगों से यह कहा कि यहोवा की यही वाणी है कि मैं तुम्हारे संग हूँ। 14 और यहोवा ने शालतियेल के पुत्र जरुब्बाबेल को, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक को, और सब बचे हुए लोगों के मन को उबार का उत्साह से भर दिया, और कि वे अपने परमेश्वर यहोवा के सेनाओं के भवन को बनाने में लग जाएं। 15 यह दारा राज्य के दूसरे वर्ष के 6वें महीने का 24वें दिन हुआ था। हग्गे 2 1 फिर 7वें महीने के 21वें दिन को यहोवा का यह वचन हग्गे भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा। शालतियेल के पुत्र यहूदा ने अधिपति जरुब्बाबेल और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक और सब बचे हुए लोगों को यह बात कही,
तुम में से कौन है जिसने इस भवन की पहली महिमा देखी है? अब तुम इसे कैसी दशा में देखते हो? क्या यह सच नहीं है कि यह तुम्हारी दृष्टि में उससे पहले की अपेक्षा कुछ भी अच्छा नहीं है? कुछ भी अच्छा नहीं है। तो भी तो भी अब यहोवा की यही वाणी है कि हे जरुब्बाबेल हियाव और हे यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक हियाव और यहोवा की यह भी वाणी है कि हे देश के सब लोगों हियाव बांध कर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। 5 है, तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है, इसलिए तुम मत डरो, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा। 7, और मैं सारी जातियों को कंपाऊंगा और सारी जातियों की मनभावनी वस्तुएं आएंगी, और मैं इस भवन को अपनी महिमा से तेज भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है। सेनाओं का यहोवा की यही वाणी है। इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। 10, दारा के दूसरे वर्ष के 9वें महीने के 24वें दिन को यहोवा का यह वचन हाग्गे भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा। 11, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि याजकों से इस बात की व्यवस्था पूछ। 12, यदि कोई अपने वस्त्र के आंचल में पवित्र मांस बांधकर उसकी आंचल से रोटी पकाए हुए भोजन व दाख मधु व तेल व किसी प्रकार के कुछ भोजन को छुए, तो क्या वह भोजन पवित्र ठहरेगा? याजकों ने उत्तर दिया नहीं। याजकों ने उत्तर दिया नहीं। फिर हग्गे ने पूछा कि यदि कोई जन मनुष्य की लोथ के कारण अशुद्ध होकर ऐसी वस्तु छुए जो वह अशुद्ध ठहरेगी? याजकों ने उत्तर दिया, हाँ, अशुद्ध ठहरेगी। फिर हग्गे ने कहा कि यहोवा की यही वाणी है कि मेरी दृष्टि में यह प्रजा और यह जाति वैसी ही है, और इनके सब काम वैसे ही हैं, और जो कुछ वे वहां से चढ़ाते हैं वह भी अशुद्ध है। 15, अब सोच विचार करो कि आज के पहले अर्थात जब यहोवा के मंदिर में पत्थर पर पत्थर रखा ही नहीं गया था, उन उन दिनों में जब कोई अन्न के बीच नपुओं की आशा से जाता है, तब दास ही पाता था। और जब कोई दाखरस के कुंड के पास इस आशा से जाता कि 50 बर्तन भर निकाले, तब 20 ही निकलते थे। मैंने तुम्हारी सारी खेती को लू और गरुई और ओलों से मारा, तो भी तुम मेरी ओर से न फिरे। यहोवा की यही वाणी है। अब सोच विचार करो कि आज से पहले अर्थात जिस दिन यहोवा के मंदिर की नींव डाली गई, उस दिन से लेकर 9वें महीने के इस 24वें दिन तक क्या दशा थी? 24वें दिन तक क्या दशा थी, इसका सोच विचार करो। अब तक बीच खत्ते में है। अब तक दाखलता और अंजीर और अनार और जलपाई के वृक्ष नहीं फले, परंतु आज के दिन मैं तुम्हें जो आशीष देता रहूंगा। 20, उसी महीने के 24वें दिन को दूसरी बार यहोवा का यह वचन हग्गे के पास पहुंचा। यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल से यूं कहे। 21, मैं आकाश और पृथ्वी दोनों को कंपाऊंगा, और मैं राज्य राज्य की गद्दी को उलट दूंगा। मैं अन्य जाति के राज्य राज्य का बल तोड़ूंगा, और रथों को चढ़वियों समेत उलट दूंगा, और घोड़ों समेत सवार कर एक दूसरे की तलवार से गिरेंगे। 23, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है कि उस दिन हे शालतियेल के पुत्र मेरे दास जरुब्बाबेल, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा। यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैंने तुझको चुन लिया है। सेवा के यहोवा की यही वाणी है।